हरिओम। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू झूठे आरोप के तहत कारावास में गए। तब कुछ दिन तक सुरेशानंद जी सबके सामने थे। संत सम्मेलनों में बापू जी के लिए आवाज भी उठाते थे। मुंबई में स्वयं मैं भी उपस्थित था उस सम्मेलन में जिसमें सुरेशानंद जी का वक्तव्य हुआ था, किंतु बाद में वे अज्ञातवास में चले गए और तरह तरह की बातें साधकों में फैलाई गई उनके बारे में। जैसे उन्होंने शादी कर ली, वे दुबई चले गए, वे अपनी बहन के घर रहते हैं, उनको अगवा कर लिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, कहीं उन पर भी झूठे आरोप लगाकर अंदर ना करवा दिया जाए इसलिए डर कर छिपे हुए हैं। पूज्य बापू जी की आज्ञा से कहीं एकांत में अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसी कई तरह की बातें चर्चा में रही, साधकों के मन में प्रश्न बनकर रही। अब जब सुरेशानंद जी 11.25 साल बाद जेल से बाहर आए, अपने गुरुदेव के चरणों में मत्था टेक कर गए, तो कई सवालों के जवाब मिल गए हैं। जैसे अपहरण और हत्या जैसी बकवास बातें जिसको हमने शुरू से गलत बताया था, उन सब का जवाब तो मिल ही गया है, किंतु आरोप लगने के डर से सामने नहीं आ रहे हैं, एकांत में साधनारत है आदि कई ऐसे प्रश्न अभी भी साधकों के मन में अनुत्तरित बने हुए हैं। अभी भी कुछ साधक पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों वे इतने वर्ष सामने नहीं आए। और कुछ तो महात्मा ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि वे सुरेशानंद ही नहीं थे, जो अभी आए थे मिलने बापूजी से, वे सुरेशानंद नहीं थे, उनकी कोई हमशक्ल थे। यदि सुरेशानंद जी थे तो उनको मंच पर क्यों नहीं बिठाया गया, क्यों उनका सत्संग नहीं रखा गया। कितनी महान सोच है, कितने बुद्धिमान है वे महात्मा जो ऐसे सवाल कर रहे हैं। और सुरेशानंद जी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हो, ये सवाल तो मुझसे भी पूछा जा रहा है कुछ महाबुद्धिमान दर्शकों द्वारा। भाई समझा उनको सकते हैं जिनमें थोड़ा भी विवेक हो, भावना प्रधान और विवेकहीन को उत्तर नहीं दिया जा सकता। सुरेशानंद जी आए तो जब वे गए तब उनकी गाड़ी का पीछा करके पता क्यों नहीं लगाया आश्रम वालों ने कि आखिर वे कहाँ रहते हैं। यह सवाल भी कुछ महात्मा जनों द्वारा उठाया गया बड़ा प्रश्न है, जिसने मुझे बहुत हंसाया मित्रों बहुत हंसाया। पूज्य बापू जी कोर्ट के सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए नियमों की मर्यादा में रहकर सुरेशानंद जी जैसे शिष्यों को मुलाकात दे रहे हैं, उसका सुरेशानंद जी ने लाभ उठा लिया। लाभ उठाकर वे वापस लौट गए। अब बताइए, वापस जाने वाले साधकों की गाड़ी का पीछा करके उनका पता लगाने की आश्रम को क्या आवश्यकता है। एक तरफ अपहरण का आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं का पीछा करने का कहकर उनकी निजता का हरण करने की बात करते हैं, उनकी स्वतंत्रता पर हमला करने की बात करते हैं। धन्य है ऐसे महात्मा। मेरे विचारों से सहमत हो तो सारे किंतु परंतु छोड़कर बस इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि सुरेशानंद जी सुरक्षित है और हमें केवल गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सेवा व साधना में अपना समय देना चाहिए। सुरेशानंद जी को लेकर इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव से बड़े हम नहीं है। गुरुदेव गुरुदेव है, वे निर्णय करेंगे कि सुरेशानंद जी को सत्संग करना है या नहीं करना है। सुरेशानंद जी पहले खुद स्वयं तय करेंगे कि उनको सत्संग करना है नहीं करना है। गुरुदेव से वे आज्ञा लेंगे और गुरुदेव आज्ञा देंगे तो ही उनके सत्संग कार्यक्रम भी होंगे। वे सामने आकर सबसे बात करेंगे। हम और आप होते कौन है इन सब बातों का निर्णय करने वाले। गुरुदेव यदि इस विषय में हम साधकों को कुछ आज्ञा देंगे तो हम ठीक वैसा करेंगे। अभी तो गुरुदेव को चिंता करने दीजिए, हमें चिंता नहीं करनी है। हमें तो बस गुरुदेव के चरणों में अपना मन लगाकर निश्चिंत रहना है। हम होते कौन है सुरेशानंद जी के बारे में कोई निर्णय लेने वाले। अंतर्यामी गुरुदेव सब जानते हैं,
उन्हीं पर छोड़ दीजिए और लगे रहिए अपनी सेवा और साधना में। तरह तरह की बातें फैलाकर आखिर क्यों समय खराब करना अपना और दूसरों का भी। हरिओम, जय गुरुदेव।